नमस्कार। विविधा में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुशीला डोभाल है और मैंने ये विविधा के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। इसमें हम, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से स्टोरी टेलिंग होगा, थोड़ा काव्य पाठ होगा और कुछ इधर-उधर की बातें, कुछ जीके की बातें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस चैनल को एंटरटेनमेंट के साथ ही इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी दें। तो हमारा वैसे एक चैनल और है, होम एंड हार्थ के नाम से। उसमें मैं आमतौर से कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह डालती हूँ, मिठाइयों की, नमकीन की वगैरह, और कुछ छोटे जो देसी नुस्खे हैं वो भी मैं डालती हूँ। तो आप वो चैनल भी देखिए। तो आज हम अपने इस चैनल का आगाज़ करेंगे एक कहानी से। तो देखिए क्या कहानी है हमारी। हमारी आज की कहानी है, इसका नाम है ठन ठन गोपाल। अब भाई कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। अब नाम तो कुछ भी रख देते हैं, और तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस नाम के अनुरूप जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व हो या उसकी किस्मत हो। तो ये कहानी हम देखते हैं, बड़ी मज़ेदार कहानी, मैंने बहुत बचपन में सुनी थी। तो ऐसा है कि किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। तो उनके बहुत साल तक कोई संतान नहीं हुई। आखिर में जब एक बच्चा पैदा हुआ तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि भाई इसका क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। तो पति ने कहा कि अच्छा, मैं जाता हूँ, इसका नाम ढूंढ के लाऊंगा अच्छा बढ़िया सा। तो वो चला चला चला, तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। तो वहाँ पे एक औरत छाने बीन रही थी। अब छाने आप जानते हैं क्या होते हैं? वो जंगल में गायें चरने जाती हैं, वहाँ गोबर वगैरह करती हैं, वो सूख जाता है, वो उपले की तरह हो जाता है। तो उसको औरतें बीन के ले आती हैं घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए। तो वो एक औरत वहाँ छाने बीन रही थी। तो इस आदमी ने उससे पूछा कि बेन तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा भाई मेरा नाम तो लक्ष्मी है। तो सोचा अच्छा, लक्ष्मी बीने छाना। फिर आगे चला तो एक आदमी मिला, वो भीख मांग रहा था। उसने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा भाई मेरा नाम तो धनजी है। उसने कहा अच्छा, धनजी और मांगे भीख। फिर आगे चला तो एक तरथी जा रही थी, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो उसने पूछा एक आदमी से कि भाई ये मरने वाला कौन था, इनका नाम क्या था? कि भाई इनका नाम तो था अमर सिंह। उसने कहा अच्छा, अमर सिंह जी मर गया। तो घर आके उसने अपनी बीवी से कहा कि देख भगवान, लक्ष्मी बीने छाना और धनजी मांगे भीख, अमर सिंह जी मरी गया तो ठन ठन पाल ही ठीक। हम तो अपने बेटे का नाम ठन ठन पाल रख देते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ठन ठन पाल रख दिया और बड़ा अच्छा सुखी रहा वो बच्चा आगे। हाँ देखिए, अभी तो हमने ठन ठन पाल की कहानी सुनी। वो नाम वाली कहानी थी, नाम से संबंध था उसका। अब नाम से मुझे एक कहानी और याद आ रही है। तो इस कहानी का नाम तो है छह मूर्ख। तो ऐसा हुआ कि एक परिवार रहता था, माता पिता और एक बेटी थी उनके यहाँ पे। तो इकलौती बेटी थी उनकी। पर वो लड़की इतनी बेवकूफ़ थी, इतनी बुद्धू थी कि उसकी बड़ी शोहरत थी इस बात के लिए कि बड़ी बेवकूफ़ लड़की, और उसकी शादी नहीं हो रही थी। कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो एक दिन एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो भाई सब बड़े खुश हुए कि भाई चलो कोई रिश्ता तो आया इसके लिए। तो अब ये विदेश की कहानी है। तो उन्होंने लड़की से कहा कि अच्छा जाओ तुम उसमें नीचे से जा कर के और थोड़ी बियर भर लाओ इसमें एक जग में। तो तहखाने में गई जहाँ वो बियर के ढोल वगैरह रखे रहते थे उनके, और उसने उसका नल खोला और नीचे जग लगा दिया और बैठी बैठी सोचने लगी कि हाय, मेरी इस लड़के से शादी हो जाएगी और तो हमारे बच्चे होंगे, तो उनका नाम क्या रखेंगे? सारे नाम तो लोगों ने पहले ही रख लिए। और इसे बैठ के सोचने लगी, और वो जो बियर का जो ढोल था वो धीरे धीरे मतलब सारा बहने लगा, वो जग बार सारा भर गया। और जब बहुत देर हो गई और लड़की नहीं लौटी, तो माँ ने सोचा कि क्या बात है, लड़की कहाँ गई, मैं देख के आती हूँ। वो गई तो उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा कि माँ मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? सारे नाम तो लोगों ने पहले ही रख लिए। तो उसके बाद ने कहा हाँ भाई सच्ची बात है, मैं भी सोचती हूँ। वो भी ऐसे बैठ के सोचने लगी उसके साथ। और जब बहुत देर हो गई, ना माँ बेटी लौटी ना बेटी लौटी, तो बाप ने कहा कि अच्छा जरा मैं देख के आता हूँ। तो वो गया, तो उसने वहाँ जाके देखा कि बैठी हुई दोनों। कहा तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पे? तो देखो ऐसा नहीं कि हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर इसके बच्चे होंगे, तो हम उनका नाम क्या रखेंगे? सारे नाम तो लोगों ने पहले ही रख लिए। तो बाप ने कहा हाँ सच्ची बात है, मैं भी सोचता हूँ। उठ बैठ के ऐसे सोचने लगा। जब बहुत देर हो गई, ना माँ बाप बेटी कोई भी नहीं लौटा, तो उस आदमी ने सोचा जो लड़का था कि जरा मैं ही जाके देखता हूँ। उसने जाके देखा तो वो सारा वो पानी, सारा जो उनकी बियर थी सारे भर गई थी कमरे में, और तीनों माँ बेटी बैठी सोचे से बैठ के सोच रहे थे। उनका आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके बाप ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे साथ हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तो भाई उनका नाम हम क्या रखेंगे? और सारे नाम तो लोगों ने पहले ही रख लिए। फुगुल आदमी बहुत हंसा लड़का, और कहने लगा कि अच्छा मैं जाता हूँ, और तुमसे भी बढ़ के कोई मुझे मूर्ख मिल जाएंगे तीन, तो मैं लौट के इस लड़की से शादी कर लूंगा। अब वो चला तो थोड़ी दूर उसने क्या देखा कि एक आदमी जो है एक सूअर को ऐसे पकड़ के पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और सूअर बार बार गिरे जा रहा, फिर चढ़ा रहा, फिर गिर रहा। तो उसने कहा भाई तू क्या कर रहा है?
तो कि मैं इसको ना पेड़ पे चढ़ा रहा हूँ ताकि ये पेड़ पे चढ़ के जो फल खा ले। तो उसने कहा अरे भले आदमी, सूअर को चढ़ाने के बजाय तू चढ़ पेड़ पे और वहाँ से ऐसे हिला पेड़ को तो सारे फल गिर जाएंगे, सूअर अपने आप ही खा लेगा। सूअर भी कहीं पेड़ पे चढ़ते हैं। जो कहा हाँ भैया आप तो बड़े होशियार हो, थैंक यू थैंक यू। तो वो फिर आगे चला। तो आगे उसने क्या देखा कि बहुत सारे एक पेड़ के नीचे बहुत सारे वो उसका अखरोटों का ढेर लगा है और एक गाड़ी भी खड़ी और सब लोग बड़े दुखी हैं। तो वो कर क्या रहे थे, कांटा होता है ना खाना खाने वाला, छुरी कांटे वाला, तो उससे वो अखरोट उठा के गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे और जा ही नहीं रहा था। तो कहने लगे भैया क्या करें, हम ये अखरोट गाड़ी में डालने हैं पर ये तो हो ही नहीं रहा है हमसे, क्या करें। तो इससे कह रहे भले आदमी, कहीं कांटे से भी अखरोट उठेंगे, तुम एक बाल्टी लेकर लाओ, उसमें भर के तब इसमें गाड़ी में डालो। तो कहने लगा हाँ भैया ये तुम तो बड़े होशियार हो, थैंक यू थैंक यू। और फिर वो आगे चला तो उसने क्या देखा कि एक मैदान है। तो मैदान में एक आदमी है और एक पेड़ था बड़ा सा। तो दौड़ के पेड़ के पास जाता है, कूदता है और गिर पड़ता है, फिर आता है, फिर दौड़ता है, फिर गिर पड़ता है। जब उसने 3-4 बार ऐसे किया तो उस नवयुवक ने सोचा कि पास जाके देखो माजरा क्या है। तो देखा तो उसने क्या, उस पेड़ की डाल पे एक पजामा लटका हुआ था और वो आदमी दौड़ के उस पजामे में कूद के घुसने की कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा अरे भाई तू क्या कर रहा है। मैं क्या बताऊँ, देखो मुझे पजामा पहनना लेकिन मैं ये पहन नहीं पा रहा हूँ। कहेगा भले आदमी ऐसे भी कोई पजामा पहनते, उसको नीचे उतार, उसमें पहले एक टांग डाल, फिर दूसरी टांग डाल और इस तरीके से पजामा पहन। तो उसने कहा अरे वाह भैया तो भुट्टी हो, तुम तो बड़े होशियार हो, मुझे तो ये बात ही पता नहीं थी, थैंक यू थैंक यू। तब वो आदमी बहुत हंसा, फिर वो वापस लौट के आया उन बेवकूफ़ों के पास और कहा कि भाई मुझे तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ 3 लोग मिल गए हैं दुनिया में, तो अब मैं तुम्हारी लड़की से शादी कर लूँगा। और उसने उस लड़की से शादी कर ली। इसके बाद उनके बहुत सारे बच्चे हुए और उनके सबके नाम अच्छे अच्छे रखे गए। उसके बाद वो बड़े सुखी सुखी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। यदि आपको मेरा ये विविधा का आइडिया पसंद आया हो और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक दूसरे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।